फट गया नेताजी, फट गया। अमेरिका में मोदी जी का डंका फट गया। कुछ करो यार, प्लीज कुछ करो। ये तुम तो रोज फोन कर करके कहते थे कि इस बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना। कर दिया हमने सपोर्ट। ट्रंप तो मोदी के ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। ट्रंप के आने से अमेरिका में हिंदुओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी, अमेरिका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बन गया हिंदू राष्ट्र। ये ट्रंप अमेरिका से हम हिंदुओं को ही सबसे पहले निकाल रहा है, हमें घुसपैठिया बोल रहा है, रोज हमारे लोगों की धरपकड़ हो रही है। नेताजी आप लोग भी कुछ तो आवाज उठाओ, हमारे विदेश मंत्री को जगाओ, मोदी जी तक हमारी कोई बात तो पहुंचाओ। अरे मेरे एनआरआई भाई, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी आने वाले हैं कुछ दिनों बाद अमेरिका। आप फिलहाल उसी की तैयारियों पर ध्यान दो। याद है ना, हर जगह उनके आने से पहले पहुंचना है और सभी लोगों को इकट्ठा होकर एक साथ मोदी 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 इस तरह नारे लगाने हैं। मीडिया वालों को बताना है कि कैसे अमेरिका में मोदी का डंका बज रहा है, कैसे अमेरिका के लोग मोदी के नाम से इंडिया को जानते हैं, कैसे मोदी का नाम लेते ही अमेरिका में लोग भारतीयों के लिए कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, कैसे मोदी का नाम सुनते ही लोग पैरों में पड़ने लगते हैं, कैसे इंडिया का पासपोर्ट देखते ही लोग एयरपोर्ट पर भारतीयों की आरती उतारते हैं। मतलब ऐसा कुछ जबरदस्त वाला बोलना है। अबे बौद्धिक बांझ, किस पासपोर्ट की बात कर रहा है यार? पता भी है मोदी के पीएम बनने के बाद दुनिया में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी गिर चुकी है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85वीं है, जो 2014 में 76 थी। अरे यार ये तुम ये रैंकिंग रूंकिंग टेंशन छोड़ दो, तुम सिर्फ प्रोग्राम पर ध्यान दो। मोदी मोदी मोदी, ये इसकी प्रैक्टिस करो। अबे किश्तों के दिमाग, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ लाखों भारतीय छिपते फिर रहे हैं। किसी को खुद के डिपोर्ट होने का डर है, किसी को अपने माँ बाप के डिपोर्ट होने का, तो किसी को बच्चों के पकड़े जाने का। लोगों को डर है कि कहीं हम यहाँ मोदी 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 चिल्लाएं और ट्रंप हमें मोदी के साथ ही इंडिया ना भेज दे। तो भेज दे, ये तो अच्छी बात है यार। हमें तो ये समझ में ही नहीं आता कि तुम लोग अपने देश वापिस आने से इतना डरते क्यों हो। यार नेताजी देखो, आप दोस्त हो, आप मुंह मत खुलवाओ। यहाँ पहले ही बहुत टेंशन हो रखी है यार, सारी भड़ास ना आपके ऊपर निकल जाएगी। अरे यार निकाल ले भड़ास निकाल ले, लेकिन बता मुझे कि ऐसा क्या है उन देशों में जो मोदी जी के नए भारत में नहीं है। नेताजी सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में हमारे मोदी और योगी जैसे नेता नहीं हैं जो लाशों के ढेर के ऊपर खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। ऐसे नेता जो ना कोरोना की मौतों की जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही कुंभ के मौतों की। ऐसे नेता जो ना ट्रेन हादसों की जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही पुल गिरने की। इन देशों में हमारे जैसे लोग पता है क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ इंसान की जिंदगी की कोई कीमत होती है और हमारे देश में इंसानों की सिर्फ गिनती होती है। कितने मरे, 1 2 30 40 लोग मरे तो छोटी मोटी घटना बोलकर हमारे देश में इग्नोर कर दिया जाता है। नेताजी यहाँ सरकार लोगों से टैक्स लेती है तो बदले में उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देती है, बढ़िया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी देती है, हिंदू मुसलमान की बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाती है। हमारे देश की तरह नहीं कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी करवाकर उनसे मस्जिद के सामने डांस करवाया जाता है। जिन लोगों को सुधीर चौधरी जैसे चूरण छाप एंकर रोज शाम को टीवी पर आकर कहते हैं कि भारत के युवाओं में तो स्किल ही नहीं है, ये तो किसी लायक ही नहीं है, ये तो निकम्मे हैं, नकारा है, बेकार हैं, आवारा हैं, इसलिए सरकार इनको रोजगार नहीं देती। वहीं भारत के युवा यहाँ आकर अपनी स्किल से लाखों रुपए महीना कमाते हैं, इसलिए भारत के हजारों इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट देश छोड़कर जा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो देश में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक नशेड़ी बंदा आईआईटी करके बाबा बन जाए तो ये नेशनल इशू बन जाता है, और अगर इसके ऊपर कोई कुछ बोल दे तो धर्म खतरे में पड़ जाता है। ये धर्म ही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो हमें भारत से जोड़ती है। तो कम से कम उस धर्म की ही ईमानदारी से रक्षा कर लो। हिंदू धर्म का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कुंभ, लेकिन एयरलाइंस ने अपनी मर्जी से कई गुना किराया बढ़ा दिया। लंदन की टिकट से 2 गुना किराया प्रयागराज जाने का हो गया। बताओ, किसी धर्म का रक्षक इस पर बोला? इस साइड वीआईपी घाट, उस साइड जनसाधारण का घाट। खुद एक ही घाट पर हिंदुओं को 2 हिस्सों में बांट देते हो, फिर चुनाव में जाकर नारे लगाते हो बटेंगे तो कटेंगे।
अरे देश में धर्म की आड़ लेकर पाखंडी बाबा पनप रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, हमारे अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या कोई धर्म का ठेकेदार इस पर कुछ बोलता है? और कौन सी सभ्यता की बात करते हो? हर जगह पान की पीक, कचरे के ढेर, खुले पड़े सीवरेज और सीवरेज में गिरकर मरते लोग। अरे टॉयलेट के मग्गे तक को चेन से बांधना पड़ता है, कहीं कोई चोरी ना कर ले जाए। ये सभ्यता है? सड़कें धूल फांक रही है, हाईवे दरार खा रहे हैं, पुल बनने से पहले गिर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल में कभी ना खत्म होने वाली लाइनें लगी हुई है, हर चीज में मिलावट होती है, दवाइयां तक नकली बिकती हैं, मुर्दों के ऑपरेशन करके डॉक्टर लोगों से लाखों रुपए लूट लेते हैं। क्या है कोई बचाने वाला, कोई देखने वाला है? दिखाई देती है कहीं सरकार, है कोई सवाल पूछने वाला? ये सब देखकर क्या किसी का धर्म खतरे में पड़ता है? किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? आप लोग कभी जनता को ये हिंदू, मुसलमान, औरंगजेब, बाबर से फुर्सत मिलने दोगे? तभी तो लोग इन बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। इसलिए नेताजी, हम तो इन दूसरे देशों में ही सही हैं। हम तो यहीं से मोदी के विकास की गंगा में गोते मार लेंगे और यहीं से मोदी 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 बोलते रहेंगे। आप सिर्फ मोदी जी को कहो कि प्लीज हमें डिपोर्ट होने से बचा ले, हमें वापस न्यू इंडिया में आने से बचा ले, प्लीज